नारी सदा रक्षा करने योग्य है, आज हम बताएंगे। और किसी भी वर्ग की नारी चाहे कैसी भी हो, उसे मारना पाप कहा गया है। जो दुख में पड़ी नारी की रक्षा करता है उसे मानो लाखों पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य का संचय होता है। आज हम एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक बड़ा भारी डाकू था। उसने अपने जीवन में बहुत से कुकर्म किए थे। 70 व्यक्तियों की हत्या कर चुका था। एक दिन उसे अपने घृणित कुकर्मों पर बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। अपने पापों के पश्चाताप करने के लिए वो किसी संत पुरुष की शरण में गया और उसने प्रायश्चित कराने को कहा। संत श्री ने उसे एक काला झंडा दिया और तीर्थ यात्रा करने भेज दिया और कहा, स्वयं तीर्थों में स्नान करके झंडे को भी कराना। जब झंडा सफेद हो जावे तब समझना कि प्रायश्चित पूरा हुआ, तुम्हारे पाप धुल गए। डाकू झंडे के साथ सब तीर्थों में स्नान कर चुका, परंतु वह झंडा सफेद ना हुआ। व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया और भी बुरी तरह परेशान हो गया। उसने गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने के बाद अपने प्राणों को विलीन करना चाहा। वो गुरुदेव के दर्शन के लिए लौट ही रहा था कि रास्ते में एक जंगल पड़ गया। भीतर जाने के बाद उसे एक स्त्री की हाहाकार करुण पुकार सुनाई थी। उसने देखा कि जैसे कोई हिरनी शेर के पंजे में फंस गई हो। 10 डाकू उस पर चिपटे हुए थे और उस अबला पर बलात्कार करना चाहते थे। उसे देखते ही इस डाकू को दया आ गई। उसने सोचा कि इस स्त्री को बचाने हेतु 70 के साथ 10 हत्याएं और भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक अबला बचाने का पुण्य तो होगा ही। उसने अपनी तलवार से 10 का मस्तक काट कर स्त्री को मुक्त कर दिया। उसी समय उसका काला झंडा सफेद हो गया। वो खुश हो गया और गुरु के चरणों में जा पहुंचा। गुरु ने पूछा, भाई किस तीर्थ में ये झंडा सफेद हुआ? तो उसने सारी घटना का जिक्र किया। तो गुरुजी ने कहा कि जो तूने एक निस्सहाय अबला स्त्री की रक्षा के लिए हत्याएं की, वो पाप होते हुए भी तेरे लिए पुण्य बन गई। उससे तेरे पुराने पापों का विनाश हो गया। सारांश ये है कि स्त्री वैसे एक शक्ति ही है और स्त्री की रक्षा करने वाला पूजनीय होता है और नारी अबला नहीं सबला भी है। नारी मात्र भोग्या नहीं है, नारी पूजनीय है। तो हमेशा इतना आदर तो करना ही चाहिए। भगवान के जो बाएं अंग पर स्त्री शक्ति बैठी है, वो संसार को विनाश से बचा रही है। तो संसार के लोग भी जब किसी अबला को, किसी दीनहीन को, किसी कष्ट में कोई युवती है या कोई स्त्री है उसको बचाते हैं, तो एक मतलब लाखों करोड़ों पाप तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं और पुण्य संचित हो जाते हैं। तो हमेशा सबकी रक्षा करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे।